कराची का मसला चूंकि बुनियादी फ़र्क है। अब इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी ने बड़े दावे किए, काम भी तरक्याती शुरू करवाए, लेकिन जब इलेक्शन हो गए, वो जीत गए, उनकी हुकूमत बन गई, तो फिर उनकी रफ्तार में बहुत ही ज़्यादा सुस्ती आ गई। और एक बड़ा फ़र्क है कराची और दीगर शहरों में कि दूसरे पाकिस्तान के शहरों में कहीं अगर फ्लाई ओवर है तो उसके नीचे आपने भी देखा होगा, कोई भी जाकर देख सकता है कि उसके नीचे फूल और पौधे लगे हैं, एक बाग की सी मंजर बनाया जाता है। जबकि कराची में अगर कोई फ्लाईओवर है तो उसके नीचे या तो खाना बदोश मौजूद होते हैं या फिर मनशियात के आदी अफराद का अड्डा नज़र आता है किसी भी फ्लाईओवर के नीचे। तो ये सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ किसी वजीर से पूछे तो वो इन बातों का बुरा मनाते हैं। एक हल क्या है? मिलकर सब काम करेंगे तो हो सकेगा। मुझे ये बताइए, पूरा मुल्क कराची पे पलता है। अगर कराची को कुछ, मैं नहीं कहता आप 650 अरब रुपए दो, मैं नहीं कहता 450 अरब रो, कम से कम 100-200 अरब रुपए जब तक कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। और देखिए, सिर्फ चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बुनियादी बात तो है, आप समझो, आप नालों की सफाई हो रही है। नाले, सारी दुनिया में जब नालों की ड्रेजिंग होती है तो दहानों से शुरू की जाती है। यहाँ पर बीच नाले में से कचरा उठा के स्पेस क्रिएट की जा रही है। मैं जो टीवी पर खाली देखता हूँ, लाजिम बात है, मेरे पास इदारे तो नहीं है, मैं जो KWSB KMC के अफसरान से बात करता हूँ, अफसरान खुद हंसते हैं, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं उनको ना समझ है। नेक नियति के ऊपर मैं नहीं शुबा करता, मगर बुनियादी तौर पे कराची को समझने की ज़रूरत है, कराची के मसाइल को समझने की ज़रूरत है। और ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये एक शहर है, इसको आप 6 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दो, इसको 18 टाउन्स में डिवाइड कर दो, वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो हो सकती है, मगर कराची एक शहर है। कराची का कचरा ये नहीं देखता कि मैं कोरंगी में गिर रहा हूँ या मैं नाला जो है वो मैं ईस्ट में जा रहा हूँ या सेंट्रल में जा रहा हूँ। कराची में नदी, नाले, सुवेज सिस्टम, कराची का सुवेज सिस्टम कंप्लीटली कोलैप्स कर गया है। सुवेज सिस्टम के अंदर बरसाती पानी नहीं जाना चाहिए और बरसाती नालों में सुवेज नहीं जाना चाहिए। अब मुझे बताइए, नेक नियति ला के आप इसका क्या बिगाड़ लीजिएगा? कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी नहीं, जब तक कि आप ईमानदारी से इस शहर के जो मारूजी हालात हैं उनके ऊपर एक हमागीर नज़र नहीं डालते, उसको एक ओवरऑल उसमें नहीं देखते, और कराची के लोगों का दर्द जो है, जो लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं या तुगलक हाउस में बैठे हैं, जब तक वो उसको अपना दर्द नहीं समझते, उस वक्त तक ये शहर इसी तरह से जो है सिसकता रहेगा। और एक बात जानने की, समझने की ज़रूरत है, अगर कराची अगर बेहतर तरीके से मेंटेन किया जाता है, मैनेज किया जाता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर किया जाता है, तो ये पूरे पाकिस्तान को रिलीफ प्रोवाइड करेगा। मगर जिस तरह से आपने पिछले 30-40 साल से कराची को ट्रीट किया है, उसके नतीजे में जो यहाँ पे तशद्दुद फैल रहा है, जो यहाँ पे ज़हनी अमराज फैल रहे हैं, यहाँ पर मतलब ये ऐसे नहीं ठीक हो सकता। ये कोई एक वफाकी वज़ीर या कोई एक वफाकी या सूबाई वज़ीर ये इसको नहीं कर सकता। आप मुल्क की दिफा की बात करते हो, आप सेहत की बात करते हो, आप तालीम की बात करते हो, ये सारी की सारी चीज़ें कराची में फेल हैं। जब तक आप उसको संजीदगी से नहीं लोगे, आप संजीदगी से, और सबसे बड़ी बात, ये तमाम मसाइल जो हैं टेक्निकल नौइयत के हैं, इनको टेक्निकली देखने की ज़रूरत है। जो लोग बड़े बड़े मिनिस्टर्स और अफसरान आ जाते हैं, बाहर से आके बातें करते हैं, वो लोग जो जानते हैं वो बेचारे इस गुफ्तगू के तले दब जाते हैं और वो अपनी बात भी नहीं कर पाते। आपको मुकामी सतह पे एम्पावर करने की ज़रूरत है।